Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following condition bone matrix is not reduced? Question के अंदर हमें कुछ disorder given है skeletal muscle system के और हमें बताना है इनमें से किस disorder की during में bone matrix reduce नहीं होता है. So now let's start the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें बोन रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, राइट. हम तभी बता सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें एक्चुअली जो बोन का मैट्रिक्स है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा, नॉट रिड्यूस हमसे स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. तो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस, राइट. ऑस्टियोपोरोसिस. अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये तो हमें पता है क्या है कि बोन का डिसऑर्डर है. अब इस बोन के डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी हो जाती है डेफिशिएंसी. और इसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि जो बोन्स होती है हमारी उनके पास होने लगती है कैल्शियम 2+ की, दैट मीन्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी आने लगती है बोन के पास, विच अल्टीमेटली रिजल्ट टू बोन मास के अंदर लॉस. ठीक है, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि जो बोन का मास होगा, जो बोन मास होता है वो होने लगता है रिड्यूस. और ऐसे भी केसेस आ जाते हैं इस केस के अंदर कि फ्रैक्चर जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं बिकॉज जो बोन्स है उनके पास कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा नहीं है. तो ये तो फिर हमारा भाई इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये तो हमें पता चल गया बिकॉज इसके अंदर तो बोन का मास रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम यहाँ पे गिवन है ऑस्टोमैलाकिया. ऑस्ट्रोमैलाकिया, इसे हम रिकेट्स भी कहते हैं, कई बार आपने वर्ड सुना होगा. ऑस्ट्रोमैलाकिया की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होता है, इसके अंदर भी बोन के अंदर कैल्शियम 2+ आयन की एंड एक और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है विच इज नोन एज फॉस्फोरस. कैल्शियम और फॉस्फोरस की जब बोन के अंदर हो जाती है डेफिशिएंसी, जब उनकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी तो उसे हम ऑस्ट्रोमैलाकिया कहते हैं. ये ज्यादातर होती है इन्फेंट्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं चाइल्ड के केस में ज्यादा हो सकती है और इसलिए चाइल्ड को रिकेट्स की डिजीज हो जाती है. रिकेट्स आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के जो पैर होते हैं वो उनकी जो शेप है वो डिसफॉर्म हो जाती है. उसका रीजन क्या है, यही होता है कि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस नहीं मिला है. अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर भी विटामिन डी की कमी थी जिसकी वजह से बॉडी ने, उनकी बोन ने कैल्शियम को और फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब नहीं करा, इसलिए उनके जो पैर थे, जो उनके लेग्स थे वो डिफॉर्म हो चुके हैं. तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी यही आता है कि जो बोन का मास होगा वो हो जाता है यहाँ पे रिड्यूस. बोन का मास यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया. तो भाई ये भी पता चल गया कि ये ऑप्शन कैसा है, ये भी इनकरेक्ट है, बोन का मास यहाँ पर भी रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, जब उसका सिक्रीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है उस केस को हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है, अब ये पॉइंट तो समझ आ गया, मगर इस डिजीज का इफेक्ट होता कैसा है हमें इस पॉइंट को समझना है. तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हो जाता है, मगर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इतनी ज्यादा इसकी एक्सेस हो जाती है कि अनकपलिंग करवा देता है. क्या होता है इसकी वजह से, अनकपलिंग ऑफ रिसॉर्प्शन. अनकपलिंग हो जाती है किसकी, रिसॉर्प्शन की. दैट मीन्स जो बोन के ऊपर जिस कैल्शियम को वापस से अब्सॉर्ब होना था, जिस बोन के ऊपर, दैट मीन्स जो कैल्शियम है, इस पॉइंट को भी समझते हैं हम कि ये बोन है हमारी, सिर्फ ऐसे हमने समझने के लिए देखा है. बोन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू चलता रहता है, कैल्शियम बोन को अब्सॉर्ब भी हो रही है और कैल्शियम बोन से निकल के ब्लड के अंदर भी एंटर करती है ताकि ये कैल्शियम बाद में जाके क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्शन करवा सके मसल की. इस टाइप का यहाँ पे मैकेनिज्म चलता है. मगर अब क्या हुआ कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ, हार्मोन का लेवल इतना बढ़ गया कि वापस से जो कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है. इसकी वजह से क्या होगा कि भाई कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो बोन का मास यहाँ पे रिड्यूस होने लगता है, बोन मास इज रिड्यूस्ड. ये भी हमने देख लिया कि भाई फिर ये डिजीज भी नहीं हो सकती है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, बोन का मास अल्टीमेटली रिड्यूस ही हो रहा है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं और सी भी नहीं. अभी हमने देखा इन सभी के अंदर बोन का मास रिड्यूस हो रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी, नन ऑफ द अबव. अभी तक ऐसी कोई भी डिजीज फाउंड नहीं हुई है जिसके अंदर बोन का मैट्रिक्स रिड्यूस ना हो रहा, मतलब हमने ऐसे कोई अभी तक डिजीज नहीं देखे जिसके अंदर बोन मैट्रिक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा हो. अभी तक
भी ऐसे डिजीज का, ऐसे डिसऑर्डर का इन्वेंशन नहीं हुआ, ऐसे डिस्कवर नहीं हुआ, आगे चल के होता है, दैट्स एन डिफरेंट थिंग, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.